डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि ऑटिज्म के बच्चों में क्या चीजें आप उनके सामने बिल्कुल मत कीजिए जिससे कि उनके ऊपर नेगेटिव असर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कई बार अक्सर पेरेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि बच्चे के ऊपर एक नेगेटिव असर आता है। वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि ऑटिस्टिक बच्चों में उनके सामने आप कभी भी उनकी बुराई ना करें, कभी भी नेगेटिव चीजें ना करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप शुरू हो जाते हैं, अरे हमारा बच्चा तो ये सुनता नहीं है, चिल्लाता रहता है, हमारी बात नहीं मानता है, इधर से उधर सामान फेंकता रहता है। कई सारी चीजें होती हैं जो आप उनके सामने गेस्ट को ये बोलते हैं या अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि ये बच्चे के ऊपर एक नेगेटिव असर करता है। आपको लगता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ऑटिस्टिक बच्चों को सब कुछ समझ में आता है, बस वो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इस बीमारी में जो मेन एक प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्सप्रेशन की। वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन उनको समझ में सब कुछ आता है। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि ऑटिस्टिक बच्चों का जो रूटीन होता है वो फिक्स होता है। आप सडनली एकदम से उनका रूटीन मत बदलिए, नहीं तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो जब भी आपको उनका रूटीन बदलना है तो आप धीरे धीरे उनका रूटीन चेंज करिए, या आप उसको उनके लिए प्रिपेयर करिए। आप जो भी रूटीन बदलना चाहते हैं पहले उसको बोल बोलकर उसको प्रिपेयर करिए, उसके बाद उसका रूटीन चेंज करिए। नहीं तो बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता है और फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सेंसरी इश्यूज के कारण ऑटिस्टिक बच्चे स्टिमिंग बिहेवियर करते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसा हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कुछ बच्चे गोल गोल घूमते हैं, कुछ बच्चे रॉकिंग करते हैं। तो ये उनमें सेंसरी इश्यूज होते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। वो उनको पसंद होता है, कुछ बच्चे जैसे ऐसे हिलना पसंद करते हैं, उससे उनको अच्छा लगता है। तो आप एकदम से उनको उस चीज के ऊपर चिल्लाइए मत, उनको डांटिए मत, उनको करना है करने दीजिए। यदि आप इससे बहुत ज्यादा उनको रोकते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत करो, तो वो बच्चा चिड़चिड़ाने लगेगा और पैनिक हो जाएगा। लास्ट बात जो आपको ध्यान रखना है कि ऑटिस्टिक बच्चों से आप जब भी बात करें तो उनसे आमने सामने रहकर ऐसे बात करें, फेस टू फेस बात करें, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से आपको समझ पाएगा। आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दें वो बिल्कुल शॉर्ट हो, आपकी स्पीच एकदम क्लियर हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिससे कि बच्चा अच्छे से उस चीज को समझ सके। उसके लिए आप उससे शॉर्ट में बात करें, स्पष्ट रूप से बात करें, आई कांटेक्ट करके बात करें, फेस टू फेस बात करें, जो कि बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बच्चे का कम्युनिकेशन बढ़ेगा। क्योंकि ऑटिज्म में सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन का, कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से यदि आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे, आपकी एक्टिविटी रहेगी, तो बच्चे में इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से होगा और बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरेगा। जय भारत, वंदे मातरम।